स्ट्रेंथ, इनवल्नरेबिलिटी और एनर्जी बेस्ड पावर्स थी, लेकिन जीमो ने उसे मैनिपुलेट किया, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। बोला ये पावर तुम्हें मार देगी अगर तुम्हें हर हफ्ते एंटीडोट ना मिले, और वो एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है। तो साइमन के पास अब ऑप्शन ही क्या था, जीमो के लिए काम करना। प्लान सिंपल था, साइमन को अवेंजर्स की टीम में भेजना, एक स्पाई बनाकर, ताकि वो अंदर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, तोड़ सके। साइमन प्लान के हिसाब से अवेंजर्स में घुस गया। जीमो ने एक पूरा स्टेज बनाया जहां मास्टर्स ऑफ एविल और अवेंजर्स के बीच फाइट हुई, और वंडर मैन ने प्रिटेंड किया कि वो हीरोज के साथ है। अवेंजर्स इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने उसे अपनी टीम में जगह दे दी। लेकिन टाइम के साथ साइमन को समझ आ गया कि ये लोग रियल हीरोज हैं। कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, इन सब के अंदर जो गुडनेस थी उसने साइमन को फिर से बदल दिया, जिसके बाद उसने जीमो को बिट्रे करके अवेंजर्स का साइड ले लिया, ये जानते हुए कि बिना एंटीडोट के उसकी मौत पक्की है। जिसके बाद एंटीडोट ना मिलने से वो वहीं मारा गया। एटलीस्ट सारे लोगों को ऐसा ही लगा, पर सच में साइमन मरा नहीं था। उसका बॉडी एक कोमा लाइक स्टेट में चला गया था, जिसमें उसके अंदर की आयोनिक एनर्जी उसे जिंदा रखी थी। वैसे फन फैक्ट, यहाँ पर वंडर मैन को जानकर मारा गया था, क्योंकि रियल लाइफ में डीसी वालों ने मार्वल पे केस करने की धमकी दी थी, क्योंकि वंडर मैन का नाम वंडर वुमन से काफी सिमिलर था। लेकिन जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, देन कॉमिक बुक में फिर से इसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया गया, जहाँ कुछ साल बाद उसका भाई एरिक वापस आया। वो अब विलेन बन चुका था, द ग्रिम रीपर। उसने एक वुडू प्रिस्ट के हेल्प से साइमन के बॉडी को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो मैजिक पूरी तरह से काम नहीं की और साइमन एक माइंडलेस ज़ॉम्बी बन के रह गया। जिसके बाद अवेंजर्स ने साइमन को ठीक करने की कोशिश की, एक और एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर साइमन ने अपना कंट्रोल रीगेन किया। लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से आयोनिक एनर्जी का बन चुका था। नो फ्लैश, नो ब्लड। अब वो इमोर्टल, इनविंसिबल और प्योर एनर्जी फॉर्म में एक लिविंग बीइंग बन गया था। लेकिन मेंटली वो स्टिल ब्रोकन था। उसे लगता था वो एक घोस्ट है, मर चुका है पर जिंदा भी है, और इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ भी उसने अवेंजर्स का साथ देना नहीं छोड़ा। थोड़ा टाइम लगा, पर इवेंचुअली वंडर मैन ने अपने पावर्स को एक्सेप्ट किया और एक बार फिर से अवेंजर्स का फुल टाइम मेंबर बन गया। कुछ टाइम के बाद साइमन ने रियलाइज किया कि उसका पुराना बिजनेस लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अब जब दुनिया उसे वंडर मैन के नाम से जानती है, तो क्यों ना उस आइडेंटिटी का यूज करे। और यहाँ से शुरू होती है उसके लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, हॉलीवुड। साइमन लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाता है और पहले स्टंटमैन बनता है, फिर टीवी शो स्ट्रॉन्ग मैन का पार्ट बनता है, और धीरे धीरे एक मूवी स्टार। बेसिकली उसका हीरोइक लाइफ रियल लाइफ भी था और रियल लाइफ भी। एक पॉइंट पे उसने कन्फेस किया था कि हीरो होना भी एक्टिंग का ही एक फॉर्म है, और इसी के साथ वो एक बड़ा हॉलीवुड स्टार भी बन जाता है। अपने पास्ट की गलतियों से मुक्ति पाने के लिए वो अपने क्राइम्स को पब्लिक में कन्फेस करता है, जिसके बाद उसके फैंस उसको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि अब वो एक फ्लॉड हीरो था, एक आदमी जो गलती करता भी है पर उससे सीखता भी है। अब अगर पावर्स की बात करें तो वंडर मैन बेसिकली एक वॉकिंग न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके बॉडी में आयोनिक एनर्जी